र्यूमर्स का हमारी कम्युनिटी के साथ बहुत गहरा रिश्ता है, स्पेशली जो इंडियन कम्युनिटी है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आइल्स को लेकर जो कॉमन र्यूमर्स रहते हैं जो पिछले 10-15 साल से चल रहे हैं। वो कौन से ऐसे र्यूमर्स हैं जिसको हम लगातार फॉलो करते आ रहे हैं और उसमें क्या कोई रियलिटी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो लीजिए स्टूडेंट, सबसे पहला र्यूमर आपकी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहला र्यूमर ये है, क्या लोकेशन से कोई फ़र्क पड़ता है? जैसे आपके एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं, अगर हम पंजाब की बात करें तो बहुत सारे कैंडिडेट को ये लगता है कि अगर हम मोगा में एग्ज़ाम बुक करेंगे तो एग्ज़ाम इजी आएगा, अगर हम अमृतसर या लुधियाना में करेंगे तो एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट आएगा। या फिर उनको ये लगता है कि अगर किसी बाहर, पंजाब से बाहर अगर एग्ज़ाम बुक करते हैं तो वहाँ पर हमारा रिज़ल्ट अच्छा आ सकता है, ऐसा उनको लगता है। तो क्या सच में लोकेशन से कोई फ़र्क पड़ता है? तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप लोग कहाँ मानोगे, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो भाई बहन हैं, वो बोलेंगे ऐसा नहीं होता है। मैंने मोगा में एग्ज़ाम दिया था, उससे पहले मैंने 2-3 एग्ज़ाम अमृतसर में दिए थे, तो मेरे बैंड वहाँ पे नहीं आए, लेकिन मैंने जैसे ही मोगा में शिफ्ट हुआ तो मेरे बैंड आ गए वहाँ पे जाकर। लेकिन रियलिटी बिल्कुल भी इसके ऑपोजिट है। आइए ज़रा रियलिटी टेस्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, आइल्स का एग्ज़ाम पूरे इंडिया में सेम आता है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहता। रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग, ये तीनों एग्ज़ाम पूरे इंडिया में सेम आते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम बात करें 2022 की, तो वहाँ पर एक सिस्टम स्टार्ट हुआ था मॉर्निंग स्लॉट और इवनिंग स्लॉट वाला। वो भी तब स्टार्ट हुआ था क्योंकि कोरोना पैंडमिक की वजह से थोड़ा सा रश बढ़ गया था। जैसे ही वो जो रेस्ट्रिक्शंस थी वो ईज आउट हुई थी, तो उसी टाइम पे थोड़ा रश बढ़ गया। तो उस टाइम पे क्या हुआ, उन्होंने जो स्लॉट थे वो 2 कर दिए। तो 2 स्लॉट में एग्जाम होने की वजह से कई बारी कुछ लोकेशंस के ऊपर थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा था। लेकिन इससे ये कैसे कंफर्म हो गया कि ये वाली लोकेशन पे इजी आएगा या डिफिकल्ट आएगा, ये आप लोग या मैं या कोई भी बंदा नहीं जानता है कि कौन सी लोकेशन पे एग्जाम डिफिकल्ट आएगा या इजी आएगा या आया था। क्योंकि अगर हम आज की बात करें तो आज की डेट में सिर्फ एक एग्जाम हो रहा है। पिछले 1 साल से ऑलमोस्ट अगर हम मान के चलें तो सिर्फ एक एग्जाम देखने को मिल रहा है, वो भी इवनिंग स्लॉट में। तो पूरे इंडिया में एग्जाम सेम आएगा, इनमें कोई डिफरेंस नहीं रहता है, सारे क्वेश्चन सेम होते हैं। तो स्टूडेंट्स, चेकिंग का भी मैं आपको बता देता हूँ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को इस चीज़ को लेकर भी वहम है कि अगर हम किसी जैसे मोगा वगैरह, जो जिसको हम रीजनल एरिया मानते हैं, वहाँ पे हम अगर कंडक्ट करते हैं, अपना एग्ज़ाम देते हैं, तो शायद वहाँ पे चेकिंग बहुत ज़्यादा लीनियंट होती है। ऐसा नहीं है। आप जैसे ही एग्ज़ाम देते हो, आपकी सारी की सारी जो आंसर शीट होती हैं, जिसमें आपकी रीडिंग लिसनिंग की आंसर शीट होती है, उसके बाद आपकी राइटिंग की शीट्स होती हैं टास्क 1 और टास्क 2 की, उनको स्कैन किया जाता है और स्कैन कर कर कुछ अननोन प्लेसेस के ऊपर सेंड कर दिया जाता है। वो आईडीपी वाला जो स्टाफ होता है उसको खुद नहीं पता होता कि ये जो अपने स्कैनिंग करके भेजी हुई है ये किसके पास जाने वाली है। हो सकता है किसी लोकल एग्जामिनर के पास चली जाए, हो सकता है किसी इंटरनेशनल एग्जामिनर के पास चली जाए, ये चीज़ किसी को नहीं पता होती है। तो ये एक र्यूमर जो है कि लोकेशन को लेकर, कि अगर हम इस लोकेशन पे एग्ज़ाम बुक करेंगे तो हमारा एग्ज़ाम इजी आएगा, ये बिल्कुल, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। किसी के पीछे आप लोगों ने लगना है तो आप लग सकते हैं। मैं पहले दिन से ये चीज़ आपको बोल रहा हूँ, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। ये तो मैंने आपको 3 एग्ज़ाम का बता दिया। अब हम बात थोड़ी सी स्पीकिंग की भी कर लेते हैं। स्पीकिंग में स्टूडेंट, मैं बताना चाहूँगा, आप लोगों को लगता है स्पीकिंग में डिफरेंस होता है, बाकी 3 एग्ज़ाम में डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन स्पीकिंग में डिफरेंस होता है, आप लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन अगर हम आईडीपी के पैरामीटर्स या ब्रिटिश काउंसिल के पैरामीटर्स को देखें तो कोई डिफरेंस नहीं है रीजनल एरियाज में। इसका मैं लॉजिक बताता हूं आपको। आप लोग स्क्रीन के ऊपर देखिए स्टूडेंट, इसका रीजन है क्योंकि जो एग्जामिनर्स होते हैं वो कभी भी किसी लोकेशन के ऊपर परमानेंट नहीं होते हैं। हमेशा एग्जामिनर थोड़े टाइम बाद चेंज हो जाते हैं। तो अगर हम ये चीज़ ऐसा सोच रहे हैं कि इस लोकेशन के ऊपर एग्ज़ाम बुक करेंगे हमारा एग्ज़ाम इजी आएगा, तो हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा रीज़न ये है कि जितने भी आइल्स के एग्जामिनर्स होते हैं उन सभी को एक जैसी ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई एग्जामिनर को डिफरेंट तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। सभी एग्जामिनर्स जो स्पीकिंग के एग्जामिनर्स होते हैं उनको सभी तरीके एक ही तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, एक ही तरीके से बोला जाता है कि आपको कैंडिडेट्स को कैसे असेस करना है। तो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, एक चीज़ में एग्री कर सकता हूँ कि कुछ एग्जामिनर थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ एग्जामिनर थोड़े पोलाइट होते हैं। लेकिन स्ट्रिक्ट होना या पोलाइट होना वो एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी का पार्ट है। आप अपने घर में फैमिली मेम्बर देख सकते हैं। अगर आपके घर में 4 फैमिली मेम्बर है तो उन चारों की नेचर अलग अलग है।
तो अगर कोई बंदा स्ट्रिक्ट है या लीनियंट है या जो भी है, वो उसकी खुद की नेचर है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर लोकेशन की वजह से आपको वहाँ पर बैंड मिलने वाले हैं, वो आपकी लक है। थोड़ा बहुत लक भी आपकी मैटर करती है। अगर आपको हो सकता है थोड़ा पोलाइट एग्जामिनर मिल जाए, लेकिन इसमें भी रियलिटी क्या है कि उनके जो पैरामीटर्स होते हैं वो उससे बाहर नहीं जा सकते। उनको उन्हीं पैरामीटर के अकॉर्डिंगली ही आपको जो है वो सारी इंफॉर्मेशन, सारे क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं। होपफुली क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट र्यूमर की तरफ बढ़ते हैं, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो ये वाला जो र्यूमर है ये भी स्पीकिंग से रिलेटेड ही है। ये स्पीकिंग से रिलेटेड र्यूमर क्या है कि हमारे दिमाग में पिछले 10, 15, 20 साल से यही चीज़ चल रही है कि अगर मेरे को साउथ इंडियन एग्जामिनर आएगा तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा, नॉर्थ एग्जामिनर आएगा तो वो भी स्ट्रिक्ट होगा, चाइनीज़ या कोई नीग्रो आ गया तो वो भी स्ट्रिक्ट है। हाँ, फॉरेनर अगर कोई यूके या ऑस्ट्रेलिया से आ जाता है, जिसको हम गोरा बोल देते हैं अपनी भाषा में, तो वो बहुत ज़्यादा लीनियंट होते हैं, वो ग्रामर पे फोकस नहीं करते। ये सब र्यूमर है, इसमें भी स्टूडेंट्स कोई 1% भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है वो आपके सामने आप देख सकते हैं। सारे एग्जामिनर को एक जैसी ट्रेनिंग दी जाती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उनके पास पैरामीटर्स होते हैं, उसी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली वो चीज़ों को चेक करते हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो एग्जामिनर आपकी स्पीकिंग सुन रहा है, ये जरूरी नहीं है कि वही बंदा आपको ऑन द स्पॉट बैंड देने वाला। आपकी हमेशा रिकॉर्डिंग होती है, तो वो रिकॉर्डिंग, ये पॉसिबल होता है कि वो किसी और एग्जामिनर के पास जा सकती है, तो वो दोबारा से आपकी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आपको मार्क्स दे सकते हैं। तो ये चीज़ अक्सर आपने सुनी होगी अपने फ्रेंड से कि मेरा एग्जामिनर बहुत स्ट्रिक्ट था, मुझे नहीं लगता मेरे बैंड आएंगे, लेकिन जब रिजल्ट आता तो आप सरप्राइज हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका एग्जामिनर स्ट्रिक्ट है तो आपको बैंड ही नहीं देने वाला है। स्ट्रिक्ट एग्जामिनर ज़्यादा अच्छे बैंड देते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और ये भी चांस है कि आपकी जो स्पीकिंग है वो रिकॉर्ड हो रही है, कोई और एग्जामिनर सुन के आपको बैंड दे सकता है। तो इस वहम को अपने मन से निकाल दो कि ऐसा कुछ होता है। नेक्स्ट र्यूमर की बात कर लेते हैं स्टूडेंट, वो है कि हमें एकेडमिक वाला एग्जाम बुक करना चाहिए या फिर जीटी के साथ कंबाइंड एग्जाम बुक करना चाहिए। अगर हम आईटीपी या ब्रिटिश काउंसिल की गाइडलाइन की बात करें तो वो कहते हैं कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन आप लोग कहाँ मानने वाले हो? आप तो बोलोगे मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था, उन्होंने आईटीपी के साथ पहले 4 एग्जाम दिए, ब्रिटिश काउंसिल के साथ दिए, अब उसके बैंड आ गए। अब एक और फ्रेंड है, उसने ब्रिटिश काउंसिल के साथ 3 एग्जाम दिए, उसने बोला मैंने आईटीपी के साथ अब एग्जाम दिए, अब मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। आप लोग कैसे मानोगे? आप किसकी मानोगे? कौन सही है कौन गलत है? तो चलिए हम इसकी रियलिटी टेस्ट कर लेते हैं। आपके सामने स्टूडेंट मैंने लिखा हुआ है ये कंबाइंड एग्जाम। ध्यान से मेरी बात को सुनना। कंबाइंड एग्जाम की बात कर रहा हूँ, एकेडमिक और जीटी की। देखो स्टूडेंट, जीटी और एकेडमिक की रीडिंग और राइटिंग दोनों अलग अलग होती है। मतलब जीटी वालों को अलग रीडिंग आती है, एकेडमिक वालों को अलग रीडिंग आती है। उसके बाद राइटिंग की बात करें, उनको अलग टास्क आता है, टास्क 1 भी उनको लेटर आती है। टास्क 1 में एकेडमिक वालों को जहाँ तो कोई डायग्राम आ जाएगी, जहाँ फिर उनको कोई ग्राफ आ जाएगा। टास्क 2 की बात करें, उनका अलग टास्क 2 आता है, इनका अलग टास्क 2 आता है। तो इनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं लिसनिंग की। लिसनिंग कंबाइंड होती है जीटी और एकेडमिक वालों की। अगर मैं आईडीपी की बात करूं या ब्रिटिश काउंसिल की बात करूं तो वो बोलेंगे कि इनमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा ही लेवल अगर आप अकेला एकेडमिक के साथ जाते हो तो वैसा ही लेवल आपको वहां पर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन स्टूडेंट, मैं यहाँ पर अपना पर्सनल ओपिनियन आप लोगों को देना चाहता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंगली, देखो मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट के साथ, लिसनिंग थोड़ी सी ईजी आती है अगर हम एकेडमिक और जीटी का कंबाइंड एग्जाम बुक करते हैं। आई डोंट नो कि इसके पीछे रीज़न क्या है, लेकिन लिसनिंग थोड़ी सी ईजी आती है। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि जो एकेडमिक और जीटी की कंबाइंड लिसनिंग होती है उसमें नो मोर देन 2 वर्ड्स और 3 वर्ड्स वाली ब्लैंक्स बहुत ज़्यादा आती हैं। तो वो बात वही आ जाती है कि अगर उन्होंने टेप स्क्रिप्ट थोड़ी आपको इजी दे दी है तो वहाँ पर स्पेलिंग का चक्कर पड़ जाएगा, क्योंकि जीटी वालों को वो स्ट्रिक्ट मार्किंग करते हैं। ये बात में सच है, बिल्कुल सही है। लेकिन लिसनिंग जो है, जिस लेवल का मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल उसी लेवल की लिसनिंग आपको देखने को मिलती है ज़्यादातर केसेस में। बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो मेरे ख्याल से लिसनिंग तो वैसे भी इजी मॉड्यूल होता है, तो इसकी चिंता करने की आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है। आपको दूसरे मॉड्यूल के ऊपर ध्यान देना होगा, जो जैसे रीडिंग है, राइटिंग है, वो ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, वो आपको भी पता है। तो मेरे ख्याल से इसका कोई इतना खास लॉजिक नहीं है कि आपको इसके लिए जो है वो जीटी का एग्जाम जीटी के साथ बुक करना। आप कोई भी एग्जाम बुक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। अब हम लास्ट र्यूमर की बात कर लेते हैं, वो है
आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल, वैसे तो इंडिया में अभी इस टाइम पे सिर्फ आईडीपी ही है, ब्रिटिश काउंसिल नहीं है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में कौन सा एग्ज़ाम इजी आता है, कौन सा डिफ़िकल्ट आता है? स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग बोलेंगे ब्रिटिश काउंसिल बेटर है, बहुत सारे लोग बोलेंगे आईडीपी बेटर है। तो इसका जवाब मैं बहुत क्लियर कट आप लोगों को दे देता हूँ कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल दोनों एजेंसी हैं जो जिनका काम है एग्ज़ाम को कंडक्ट करना। वो आइल्स का एग्ज़ाम नहीं बनाते हैं, आइल्स का एग्ज़ाम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बनाती है और वो एग्ज़ाम बना के दोनों को भेज देती है, आईडीपी वालों को भी और ब्रिटिश काउंसिल वालों को भी। अब आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल का काम है फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट करना, बिना किसी पक्षपात के एग्ज़ाम को कंडक्ट करना। उसके लिए उन्होंने स्टाफ हायर किया होता है। तो ये प्रोसीजर रहता है। अब वो एग्ज़ाम चाहे आईडीपी वाले कंडक्ट कर रहे हैं, चाहे ब्रिटिश काउंसिल वाले कंडक्ट कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम के लेवल में कोई डिफरेंस नहीं है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लें। डिफरेंस कहाँ पर है? एनवायरनमेंट में डिफरेंस हो सकता है। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो ब्रिटिश काउंसिल का जो स्टाफ होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको नकल मरवा देते हैं, ऐसा नहीं है। कोऑपरेटिव का मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से आपको बिहेव करते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं चीज़ों को, कैसे कैसे आपको एग्ज़ाम के अंदर बैठना है। लेकिन जो आईडीपी वाले स्टाफ होता है वो, मेरा इतना पर्सनल एक्सपीरियंस इनके साथ इतना अच्छा नहीं है पर्सनली। लेकिन हमने इनके स्टाफ से क्या लेना देना भाई? हमने 2 घंटे के लिए इनके साथ बैठना है, 2-2.5 घंटे के लिए हमने एग्ज़ाम देना है। हमें इनके स्टाफ से कोई लेना देना नहीं है। हमारा मेन है कि एग्ज़ाम कैसा आएगा, क्योंकि जिसके लिए हम लोग इतनी मशक्क़त कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम में कोई भी डिफरेंस नहीं है, चाहे आप आईडीपी के साथ ले लो, चाहे आप ब्रिटिश काउंसिल के साथ ले लो, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। होपफुली ये वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट्स, र्यूमर्स क्लियर हो गए होंगे। फोकस करिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये सब चीज़ें बेकार की, किसी काम की नहीं है, इनके ऊपर ध्यान मत दें। वीडियो अच्छा लगा तो यार एक लाइक दे के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी बहुत जल्द ज़बरदस्त वीडियोस आपके लिए लेके आने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।